अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप कि आप इतनी ऑसम सीरीज को मिस नहीं करेंगे, तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि ज़ैंग ने उस डीमन किलिंग ट्रायल को पास कर लिया था, जिस कारण सभी लोग वहाँ काफी खुश हो जाते हैं। अब आगे जहाँ हमें स्काई फॉरेस्ट को दिखाया जाता है, तभी दूसरी तरफ ज़ैंग एक फ्लाइंग शिप में बैठकर स्काई फॉरेस्ट ट्रायल के लिए जा रहा होता है, उन डीमंस को खत्म करने के लिए जिन्होंने स्काई फॉरेस्ट पर अटैक कर दिया है। तभी ज़ैंग वहाँ खड़े होकर यहाँ से आने से पहले की बातों को याद कर रहा होता है कि प्रिंसेस ने उसे कहा था, हालांकि तुम स्काई फॉरेस्ट ट्रायल के लिए सेलेक्ट हो गए हो, पर वहाँ बहुत ही खतरा है, तो तुम अपना ध्यान रखना, और अगर किसी भी परेशानी में तुम अगर फंस जाओ तो तुम बेदी सिटी से हेल्प ले सकते हो, जो स्काई फॉरेस्ट के बगल में ही है। जिस पर ज़ैंग कहता है कि हाँ मैं समझ गया प्रिंसेस, पर हमारे साथ ज़ाओ डई भी चलती तो अच्छा होता। जिस पर प्रिंसेस कहती है कि ज़ाओ डई अभी पूरी तरह से रिकवर नहीं हो पाई है, इसलिए अभी उसे और भी आराम की जरूरत है। तभी अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है, जहां अचानक पीछे से मास्टर सुगी हंसते हुए ज़ैंग के पास आ जाते हैं और कहते हैं, लो ज़ैंग, मुझे पता है तुम इस ट्रायल में हार जाओगे, और देखना कहीं वो डीमंस तुम्हें मारकर खा नहीं जाए। जिस पर ज़ैंग कहता है, तुम अपना मुंह बंद ही रखो तो ज्यादा अच्छा होगा तुम्हारे लिए। अब यह सुनकर मास्टर सुगी का एक पर्सन गुस्साते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे मास्टर को ऐसा कहने की, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। जिस पर मास्टर सुगी अपने उस पर्सन को रोक लेते हैं और ज़ैंग से कहते हैं, तुम बहुत ही लकी थे जो उस दिन ऑक्शन हाउस से हमसे बच निकले, पर मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ कि तुम उस रिफाइनिंग मैनुअल को जरा संभाल के रखना, क्योंकि मैं वो तुमसे कभी भी छीन सकता हूँ, इसलिए तैयार रहना। अब यह बोलकर मास्टर सुगी हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं, पर इधर हमारे हीरो ज़ैंग को यह सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी कुछ देर बाद वो फ्लाइंग शिप अब स्काई फॉरेस्ट पहुंच जाती है, जिससे 3 आउटर डिसाइपल और 3 इंटरनल डिसाइपल्स उस शिप से बाहर आ जाते हैं। तभी उसमें से एक पर्सन आगे बढ़ कहता है कि मेरा नाम लिन गैंग है और मैं तुम्हारी टीम का लीडर हूँ, और यह क्लियर स्काई सेक्ट का एक इंटरनल डिसाइपल था। अब यह सुन ज़ैंग उन्हें ग्रीट करने लगता है, पर यह देख वहाँ एक इंटरनल डिसाइपल को अच्छा नहीं लगता, और वो ज़ैंग से कहता है, तुम भले ही काफी फेमस हो गए आउटर डिसाइपल में, पर यहाँ तुम्हारा कुछ नहीं चलने वाला, इसलिए तुम अपना मुंह ज्यादातर बंद ही रखना। तभी वहाँ एक और इंटरनल डिसाइपल कहता है कि मुझे तो लगता है यहाँ हमें इन आउटर डिसाइपल को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ताकि ये लोग यहाँ सरवाइव कर सके। तभी वहाँ एक पर्सन ज़ैंग से कहता है कि तुम बुरा मत मानो, इंटरनल डिसाइपल्स ऐसे ही होते हैं। तभी ज़ैंग भी उनकी बातों का ज्यादा बुरा ना मानते हुए आगे जंगल की ओर बढ़ने लगता है। तभी अब रात होने के बाद सभी लोग एक जगह पर फायर कैंप लगाकर एक साथ बैठे होते हैं, जहां उनका लीडर उनसे कह रहा होता है कि आज रात हम यहीं आराम करेंगे और कल सुबह होते ही आगे की ओर निकल जाएंगे। जिसके बाद वो लीडर जू हैंग से कहता है कि तुम साउथ की तरफ जाओ और चेक करो वहाँ सब ठीक है या नहीं, और मैं नॉर्थ की तरफ जाता हूँ। जिसके बाद वो लीडर क्यू चैंग से भी कहता है कि तुम यहीं कैंप के पास रहो और इन सभी को प्रोटेक्ट करो। जिस पर क्यू चैंग मान जाता है, पर ज़ोयांग को यह बात अच्छी नहीं लगती कि कोई उसे ऑर्डर दे, इसलिए वो कहने लगता है कि मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर। यह सुन लीडर
उसे गुस्से भरी नजर से देखने लगते हैं। तभी यह देखकर जू हैंग कहता है कि ठीक है, मैं जा रहा हूँ। जिसके बाद वो दोनों अपनी अपनी तरफ चले जाते हैं। तभी इधर जू हैंग साउथ की तरफ जाते जाते सोच रहा होता है कि लीन गैंग अपने आप को आखिर समझता क्या है और वो कौन होता है मुझे ऑर्डर देने वाला। बस वो मुझसे 2 लेयर ऊपर है और मैं बस एक बार स्प्लिट एल्यूमिनेशन स्टेज में पहुंच जाऊं तो फिर मैं उसे अच्छे से सबक सिखाऊंगा। तभी दूसरी तरफ फायर कैंप में क्यू चैंग वहाँ खड़ा होकर कहता है कि तुम तीनों जाओ और आग जलाने के लिए कुछ और लकड़ियाँ को लेकर आओ। अब यह सुन हुआओ कहता है हम क्यों जाएं? अब यह सुन क्यू चैंग गुस्साते हुए उन जलती हुई लकड़ियों पर एक किक मारकर हुआओ पर अटैक कर देता है और कहता है कि तुम अब भी मेरा ऑर्डर मानने से इनकार करना चाहते हो। पर यह सुन हुआओ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। पर तभी उसका साथी उसे शांत करते हुए कहता है कि पागल मत बनो, वो ऐसा जानकर कर रहा है। तभी हुआओ अब शांत हो जाता है और वहाँ से लकड़ियों को लाने के लिए चला जाता है। पर तभी जैंग क्यू चैंग से कुछ कहने की कोशिश करता है, पर इतने में ही क्यू चैंग कहता है क्या तुम भी मेरा ऑर्डर मानने से इनकार करना चाहते हो? यह सुन जैंग भी चुपचाप वहाँ से जाने लगता है। पर तभी जैंग जाते जाते कहता है कि तुम अपना पैर देखो। तभी हम देखते हैं कि उस फायर वुड पर किक मारने की वजह से उसके जूतों में आग लग गई होती है। तभी दूसरी तरफ हम जू हैंग को देखते हैं जिसे एक जगह पर हिरन दिख जाता है। तभी वो अपने स्वॉर्ड को बाहर निकाल उस हिरन पर अटैक कर उसे मार देता है और कहता है कि आज के डिनर का इंतजाम हो गया। इसके बाद वो उसके पास चले जाता है। तभी उसे उस हिरन के ऊपर कुछ निशान दिखते हैं जिसे देखकर जू हैंग चौंक जाता है कि ये तो डीमन के हमले के निशान है। इतने में ही वहाँ एक डीमन सोल्जर आ जाता है। अब यह देखकर तुरंत ही वो दोनों एक दूसरे से फाइट करने को चले जाते हैं, जहाँ जू हैंग अपने स्वॉर्ड का यूज कर उस डीमन को जान से मार देता है। तभी हम वहाँ देखते हैं कि उस डीमन के मरने के बाद उसकी बॉडी गायब हो जाती है और वहाँ चारों तरफ रेड रेड हो जाता है। तभी जैसे ही जू हैंग पीछे मुड़ता है तो उसके सामने एक बहुत बड़ा डीमन खड़ा होता है जो उसे देख ताली बजा रहा होता है। अब यह देखकर जू हैंग अपनी स्वॉर्ड पावर को एक्टिवेट कर उस डीमन सोल्जर पर अटैक करने को चला जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय।